घना शौक है ना सुहागरात बनाने का, तो अपने आप को मारी चिड़िया भी कहे। चिड़िया चिड़िया, राक्षस की चिड़िया। पर यो बात कैसे भूल जाती है तू छोरी कि चिड़िया राक्षस के पिंजरे के भीतर ही बड़ी है। बाहर आएगी तो राक्षस क्या करेगा, अब तो ये उसको भी ना मालूम। राक्षस और चिड़िया की सुहागरात। कमरा भी खूब सजाया है तने। जब आपकी बींदनी बनकर इस घर की दहलीज के अंदर आई थी ना, तो दहलीज के अंदर आने के साथ साथ दो चीजें छूटी। पहली, मेरा परिवार दहलीज के उस पार ही रह गया। मैं उनको देख तो सकती हूँ, कभी दूर से कभी अपनी आंखें बंद करके, पर मिल नहीं सकती। दूसरी, डर, जिसे मैं खुद दहलीज के उस पार छोड़कर आई हूँ। बहुत कोशिश की डर ने मेरे साथ चलने की, पर मैं जीत गई। मैं हर अंजाम को सोचकर इस घर में आई थी। तो पतिदेव, आपको जो करना है करिए मेरे साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप माने या ना माने, जिस शिद्दत के साथ आप मुझे डराने की, मुझे हराने की कोशिश करते हैं, साफ साफ दिखता है कि आपको लगता है कि मैं आपकी टक्कर की हूं, है ना? और पता है मुझे क्या लगता है? मेरे अकड़ू पतिदेव बाहर से तो ऐसा दिखाते हैं कि बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्से का नाटक करते हैं, पर मन ही मन में मुझे पसंद तो नहीं करने लगे। कहते तो है कि मासा के लिए लाए हैं मुझे इस घर में, पर खुद ही मेरी ओर खींचे चले आते हैं। बस बहाना ढूंढते हैं मुझे छूने का, मेरे करीब आने का, जैसे मुझे अपना बनाना चाहते हैं। और लोगों को लगता है कि आप गुस्से से करते हैं, पर आप लोगों की फिक्र मत कीजिए। आप मेरे पति हैं, आपको हक है, पूरा हक है। आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं, तभी तो आप मुझे अपना बनाएंगे और आप मेरे बन जाएंगे। हम दोनों एक दूसरे के सही मायने में बींद और बींदनी। बहुत अच्छा लगता है ना आपको मुझे ऐसा आपके करीब लाना, कस के पकड़ना, मेरी आंखों में देखना। क्या ढूंढ रहे हैं आप? डर? सोचिए, अगर डर की जगह प्यार दिखे तो? छोरी, तो खुली आंखों से सपने देख रही है। ऐसा कुछ भी ना होगा, कुछ भी ना होगा। तेने पहले भी कहा था, तेने पहले भी कहा था छोरी, तू एक बार तो क्या 10 बार कोशिश कर ले, पर मारा मन ना पिघलेगा। वो अप्सरा बनकर भी मारे सामने नाचेगी ना मारे को रजाने के लिए, तो भी थारे को पकड़ना तो बहुत दूर की बात। थारी तरफ देखू ना, यो सुहाग रात ना पड़ेगी।
यो सुहाग रात ना मनेगी, कभी ना मनेगी। धमकी बहुत अच्छी देते हो आप। गलती पे गलती करते हैं आप। गलती नंबर 1, मुझसे शादी करना। आपको लगा कि मुझसे शादी करके आप मुझे फंसा लेंगे और फंसा गए। और दूसरी गलती, सुहाग रात के लिए कमरे में आए, कुंडी लगा दी। अरे जब कुछ होने ही नहीं वाला था, कुंडी लगाने की क्या जरूरत थी? धमकाना था ना, धमकी देने में इतना टाइम लगा दिया। अब आप कुंडी खोलकर बाहर जाएंगे, क्या कहेंगे लोग? आप कुछ नहीं कह पाएंगे, समझा भी नहीं पाएंगे। आप तो फंस गए। पता है, मेरे अच्छे समझदार छोटे काकूसा ने कहा था कि गुस्से में अक्सर काम बिगड़ जाता है। घणी तेज है वो तो, खुद ही अपनी स्वागरात की तैयारी कर रही है वो छोरी। आशीर्वाद दीजिए मासा, आज मैं सही मायने में आपकी बहू और आपका बेटा मेरा पति बन गया। यही तारी असली जगह है, मर गया हूँ। अरे जब कुछ होने ही नहीं वाला था, कुंडी लगाने की क्या जरूरत थी? अब आप कुंडी खोलकर बाहर जाएंगे, क्या कहेंगे लोग? आप तो फंस गए। पहली बार छोरे ने बिल्कुल ठीक बात कही है। कोई ना समझेगा हमारी बात। बहुत तेज समझे थाना अपने आप को।
ले, अपने ही जाल में फंस गया तू। बे तू यहाँ क्या कर रहा है? तो अपने रूम में होना चाहिए था। क्या बात है, सब ठीक है? देख छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं। जरूरत कोई समस्या ना है, ना है कोई समस्या। यो सुहागरात ना मनेगी, कभी ना मनेगी। मैं नहीं रो सकती, नहीं रोना, रोना नहीं है देवी, नहीं। जब तुझे ऊपर कमरे में ले जा रहे थे तब तुझे पता भी नहीं था कि तेरे साथ क्या क्या होगा। हिम्मत रखी ना, और देख बाहर भी आ गई ना। रोना नहीं है, ऐसे ही हिम्मत रखनी है, ऐसे ही हिम्मत रखनी है। उनके अहंकार और उनकी जिद को तोड़ना है मुझे, तभी मेरी जीत होगी। इस खेल में मैं जीत कर ही रहूंगी। माजी सा, वो देवर सा और देवरानी सा अपने कमरे में है ना, तो मैं ये दूध लेके जा रही थी। और हिम्मत कैसे हुई हमारी मर्जी के खिलाफ जाने की, उस छोरी को कुछ देने की। चुपचाप मनहूस थारे कमरे में जा, वरना थारे को भी वो कार टोकरी में डाल दूंगी। जा। माजी सा, देवर साने कैसे रोक सकूं थी मैं? तभी तो थारे को फटाफट फोन करके यहाँ बुला लिया। वैसे माजी सा, यो छोरियों की खूबसूरती ना बड़ी टेढ़ी चीज हुए है। खड़े में तो अच्छी लगे है, पर जब वक्त पे ना रोकी जाए ना तो विनाश लाभे है। ये छोरियां अच्छे से जाने हैं कि मर्दों ने कैसे फंसावे हैं, तभी तो बेटे भी अपनी मां से दूर हो जावे हैं। वैसे हमारे देवर सा तो ऐसे ना है, भोले भाले हैं बेचारे, पर माजी सा उन्हें रिझाने की कोशिश हो रही है यहाँ। जब तक इस छोरी की खूबसूरती है, ये कोशिश बंद ना होगी माजी सा। पर अगर छोरी की खूबसूरती ही ना रहे, जिठानी बाई सा, जिठानी बाई सा, केसर, जिठानी बाई सा, वो मैं, क्या बात होगी? अरे ये क्या कर रही हैं आप? यो, आना बैठ, बताती हूँ ना। अरे मैं, देखना, पहले जमाने में बड़ी ही सोच समझ के रस्में बनाई जाती थी। यो भी तो उनमें से ही एक रस्म है। घर की बेंदड़ी ने सुहाग रात के अगले दिन ना यो तिल का तेल देवे हैं, जिससे वो अपने चेहरे पे मल के अगले दिन स्नान करे है। उससे उसकी खूबसूरती कभी कम ना होवे है।
और तो और किसी की ना काली नजर भी ना लगे है उसने, समझी? पर जेठानी बाई साहब, हमारे को तो किसी ने भी ना दिया था ये तेल। थारी सुहागरात हुई थी के? जब पहली रस्म ही ना हुई हो तो दूसरी रस्म कोई कर सके है के? नहीं ना? ले। वैसे तो मैं देने जा रही थी पर तू आ गई है तो तू ही ले जा। अरे सुन ना, देख ये किसी और के हाथ में ना देना, सीधा देवी के हाथ में देना, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा, समझी? ठीक है। जा। अरे रुकना, ऐसे ना लेके जा, अच्छे से लेके जा। यो भी सगुन की ही रस्म है, चल जा। अरे देवरानी सानी बहुत जल्दी लगे हैं हर रस्म को पूरी करने की। कल कमरे में तो तू पहुंच गई थी, अब आज यो तेल मल के यो रस्म भी पूरी कर देते भी। फिर मैं देखूंगी कि जले हुए चेहरे के साथ कैसे रिझावे हमारे अधिराज ने। अरे कोई है या घर में? देवर साहब, अरे भाभी साहब, वो के है कि हमारे कमरे में जो ये थारे हाथ में क्या है? देवर साहब, ये तिल को खास तेल है जो देवरानी बाईसा के लिए लाए हैं। ये सुहागरात के अगले दिन लगाने को हुए है, एक रस्म हुए है। हमारे कमरे में भी तेल खत्म हो गया, हमारे को जरूरत है। देवर साहब, यूं नहीं, क्यों? ये परंपरा है तो। कोई परंपरा की जरूरत ना है, और वैसे भी छोरी को कुछ भी चाहिए ना, कोई भी ना देगा उसे, समझ में आवे? हमारे को बहुत जरूरत है, हमारे को दे, मैंने कहा ना। ये देवर साहब भी क्या जिद करके बैठे हैं, और ये रस्म का होना बहुत जरूरी है ना। मैं क्या करूं? मैं देवरानी बाईसा के लिए दूसरा तेल लेके आऊं। भाभी सा, देवरानी बाईसा, ये तिल को खास तेल है, थारी को चेहरे पे लगा के फिर स्नान करना है। वो नई दुल्हन की स्वागत की परंपरा है यो घर में, बहुत शुभ बताए हैं इसे, और ये थारी को हर बुरी नजर से बचाएगा। कल रात फिर क्या हुआ था देवर साहब के साथ? भाभी सा, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप अपने मन की बात मने तो बता ही सको, मैं किसी को ना कहूंगी। और थारे और हमारे बीच में तो एक रिश्ता है ना, बताओ ना क्या हुआ था फिर कल? कुछ नहीं हुआ। से माजी साहब बहुत खिलाफ थी थारी सुहागरात के। जब उन्हें पता लगा थारी सुहागरात की रस्म के बारे में तो उनने तब से अब तक सबसे नाराज है। आशीर्वाद दीजिए माँ साहब, आज मैं सही मायने में आपकी बहू और आपके लाडे सर की बींदनी बनी हूँ, और आपका बेटा मेरा पति बन गया। किसी से बात भी ना कर रहे। उन्हें ऐसा ही लगना चाहिए। भाभी साहब, वादा कीजिए कि मैंने आपसे जो भी कहा वो इस काल कोठरी के बाहर नहीं जाएगा। अभी अभी आपने कहा ना कि हमारे बीच में एक रिश्ता है, तो आपको उसी रिश्ते का वास्ता आप किसी से भी नहीं कहेंगे कि मेरे और आपके देवर साहब के बीच में कुछ नहीं हुआ। वादा? निश्चिंत रहो, हमारा वादा है आपसे। आपकी सुहागरात का राज सदा सुरक्षित रहेगा हमारे पास। बैठे बैठे कदे सोचूं, रजावत परिवार का सिंधु सच में श्रापित है। कोई भी बहू खुश ना है यहाँ। माजी सा और जेठानी बाई सा दोनों के बीन ना रहा, और आपका और हमारा
तो बीन होने के बाद भी थारे को भी हमारी तरह सुहागणों वाला सुख ना मिला। भाभी साहब, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं इस घर में दोनों परिवारों के बीच में छिड़ी इस नफरत की जंग को प्यार से जीतने आई हूँ। मुझे पूरा विश्वास है नफरत और प्यार की इस जंग में जीत प्यार की ही होगी। और अधिराज भी हैरान रह जाएंगे